हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज है मंडे या ट्यूसडे है आज एक्चुअली। और आज हमने राइड करी, बहुत इन्जॉय किया। और अभी हम चला रहे हैं S1000 RR। और इस पे आप देख सकते हो एम स्पोर्ट वाली पूरी फेयरिंग लग गई है। और ऑनेस्टली बताऊं, अब ये बहुत अच्छी लग रही है भाई। मतलब रेड वाली से कई ज़्यादा बेटर मेरे को ये वाला कलर लगता है। अब लग रहा है भाई एकदम प्रीमियम बाइक है। और इंजन वाइज BMW ने क्या कमाल का काम किया है भाई। इंजन में तो डेफिनेटली भाई 10 on 10 कर दिया इस BMW को। बाकी बातें तो भगा के हो पाएंगी, ऐसे तो हो नहीं पाएंगी। ट्रैक्शन एक्शन कर रखा है हमने ऑफ। अरे भाई रॉकेट है भाई ये। इसको जब चलाओ ना तो अब लगता है कि हाँ BMW ने कुछ ज़बरदस्त काम किया है भाई। मतलब अगर इसको अपने पहले वाले मॉडल से कंपेयर करते हैं जो मेरा वाला है, देखो लुक में तो भाई अभी भी कोई कंपैरिजन नहीं है। बहुत ही शार्प, बहुत ही सेक्सी लगती है। और अब तो और सेक्सी कर दी हमने। बट चलाने में, हैंडलिंग में, ब्रेकिंग में डेफिनेटली BMW ने बड़ा इंप्रूवमेंट दिया है भाई। यार क्या सेक्सी भागती है यार, ये एकदम जानवर हो रखी है। किस चीज़ की वार्निंग आ रही है ये? अच्छा, फ्यूल की वार्निंग आ रही थी, हट गया। बड़ा ही खूबसूरत सा ये स्पीडोमीटर डैश दिखता है। और अभी इस फेयरिंग में ये वाला पार्ट भी इंक्लूडेड था, तो यहाँ मोटो पार्ट वाली फेयरिंग लगी है तो उसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड थी। ज़बरदस्त लग रही है भाई। बाकी आवाज़ ऑलमोस्ट सिमिलर मिलती है इंजन से। जो अगर एग्जॉस्ट डालोगे तो दोनों ये S1000 में अगर सेम एग्जॉस्ट डाल दो सेम साउंड करती हैं। बट इसकी परफॉर्मेंस डेफिनेटली बेटर कर दी है। क्या रॉकेट चीज़ है भाई ये। व्हाट अ बीस्ट मैन, व्हाट अ बीस्ट। ये प्रो मॉडल है, इसके ऊपर M स्पोर्ट और आता है। बट मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप M स्पोर्ट खरीदो बिकॉज ऑफ दोस कार्बन व्हील्स। कार्बन व्हील्स आर नॉट मेंट फॉर इंडियन कंडीशंस। यहाँ की जो रोड कंडीशंस हैं उनके हिसाब से कार्बन व्हील्स इतना सूट नहीं करते हैं। ये व्हील ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा बम सह सकते हैं, वो क्रैक हो जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम है। एंटी फिल्टर लगा है तो फुटेज तो एकदम तबाही आ रही होगी भाई। और इसमें एरो का एग्जॉस्ट लगा है जिसका साउंड मैं कहूँगा माइल्ड है, बहुत ज़्यादा हार्श नहीं है। और मुझे इतना साउंड पसंद है, तो जो एग्जॉस्ट से साउंड आ रहा है वो डेफिनेटली पसंद है। बट इसके लिए और भी बेटर लुकिंग एग्जॉस्ट आते हैं। बट अगर आपको एक अच्छा एग्जॉस्ट चाहिए, बजट में चाहिए, तो एरो इज़ डेफिनेटली अ ग्रेट ऑप्शन। मिरर्स बेटर कर दिए हैं BMW ने। इसके मिरर्स काफ़ी स्टेबल लगते हैं, वाइब्रेट भी नहीं करते। हैंडलिंग ऐसी है ना भाई, डेफिनेटली हैंडल्स लाइक अ ड्रीम। सुपर डुपर सेक्सी मैन, व्हाट अ बाइक। मज़ा आ गया चला के। ब्रेकिंग हो गई, पिछली ब्रेक अगली ब्रेक सब कुछ ज़बरदस्त। क्लच बहुत ही बढ़िया है। सस्पेंशन भी आपको इलेक्ट्रॉनिक मिलते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हो, चाहे फ्रंट सस्पेंशन हो चाहे बैक सस्पेंशन हो। और 3 घंटा सो के जब आप व्लॉग करो ना तो ऐसा लगता है कि आज तबीयत ख़राब होने वाली है, स्पेशली 45 डिग्री सेल्सियस में। डेफिनेटली आप व्लॉगर्स की लाइफ देखते होगे, कहते होगे कितनी लेविश लाइफ है, कितना मज़े करते हैं। बट कोई भी काम आसान नहीं है आज के टाइम में, सब चीज़ों में बहुत मेहनत है। और ऐसी गर्मी में ऐसे गियर्स पहनना, हेलमेट लगाना नेक्स्ट लेवल है भाई। बहुत ज़्यादा अंदर से विल पावर चाहिए आपको अपने आप को ये कहने के लिए कि आज मैं इस गर्मी में बाइक राइड करने वाला हूँ, मतलब अपने आप को मनाने के लिए बेसिकली। उसके अलावा अगर इस बाइक की और बात करें तो 205 206 bhp ये स्टॉक होती है। इसको अगर ट्यून करा लो आप और इसका पावर बैंड और खुलवा लो, लोग 14,000 RPM तक खुलवा लेते हैं। बट ये वो लोग होते हैं जिनका अकाउंट बैलेंस भरा रहता है, जिससे वो इंजन रीबिल्ड करवा ले। बट स्टॉक बाइक भी मुझे नहीं लगता इसमें इतनी ज़्यादा ट्यून की ज़रूरत है। बट अगर आपको एक बार ट्यून की आदत लग गई ना तो चीज़ें बहुत चेंज हो जाती है। और मैंने एक राज छुपाया बहुत टाइम से, ऑलमोस्ट 8 महीने हो गए इस बात को। तो अपनी जो S1000 है, काफ़ी टाइम से मैंने उसको भगा उगा के देखा, तो मैंने किसी को बताया नहीं वो स्टॉक हो रखी है। एक्चुअली मैंने जो उसका बॉश वाला ECU था वो वापस प्लग इन कर दिया था। जो स्टेज 2 ट्यून वाला ECU था उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी और मुझे लगता है उस ECU का काम लग चुका है, तो काफ़ी तकलीफ़ हुई। बट वो तकलीफ़ मैंने अपने तक रखी। मैंने कहा देखते हैं कितना भागती है। तो डेफिनेटली ये बाइक गैप कर रही है। बट अभी मेरी बात हुई है मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड से, मैक्सविस मंथन। अगर आप फॉलो नहीं करते तो फॉलो कर लो। और हमने ECU फ्लैश करने की बात की है वापस से, क्योंकि जिस तरह से S1000 मेरी पहले भागा करती थी 8 महीने से, आपको थोड़ा लग रहा होगा कि S1000 की यार परफॉर्मेंस कैसे कम लग रही है। तो रीज़न ये है कि उसका जो स्टेज 2 वाला ECU था उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है और वो मुश्किल है सही होना अब।
तो जो ओरिजिनल इश्यू है हम उसको फ्लैश करने वाले हैं और उसको स्टेज 2 करने वाले हैं। और बात ये हुई है कि कुछ गिवन पॉइंट ऑफ आरपीएम रेंज पे बाइक में 20-20, 25-25 bhp बढ़ रहा है स्टेज 2 करने पे। तो आप सोच लो अब क्या होने वाला है। तो अभी पास के कुछ टाइम से काफ़ी परफॉर्मेंस टेस्ट किए, तो डेफिनेटली अब वो 199 bhp की हो रखी है, 200 bhp स्टॉक, तो पावर तो बहुत कम हो गई है। बट मैंने ये बात किसी को अभी बताई नहीं थी। 8 महीने पहले ये चीज़ हुई थी मेरे साथ। मैंने कहा ठीक है यार कोई नहीं, और एक्चुअली गलती मेरी थी मेरी बाइक की कोई गलती नहीं थी। बहुत प्यार करता हूँ अपनी S1000 से, तो मैंने कहा यार छोड़ो, अब गलती की है तो भुगतना पड़ेगा थोड़ा सा, बट कोई नहीं, अपना कोई लॉस नहीं हुआ। और मैंने एक्चुअली ट्रैफिक में गाड़ी बंद कर दी थी और कोई बहुत ज़्यादा ओवर ट्रैफिक नहीं मिला मेरे को, सही था जो भी था। बाकी तो ये गाड़ी पूरी लोडेड है, टाइटेनियम हेडर्स विद टाइटेनियम एग्जॉस्ट एंड आगे लिवर प्रोटेक्टर्स लगे हैं, लिवर गार्ड्स लगे हैं। एक्चुअली ये मोटो जीपी से स्टार्ट हुआ था यूज़ होना। क्यों होता है बता देता हूँ। जब आप किसी राइडर को ओवरटेक करते हो ट्रैक पे, तो उसके हैंडल बार से या उसके कोई और बाइक पार्ट या बॉडी पार्ट से आपका ब्रेक ना दब जाए, इसलिए ये चीज़ होती है। इसलिए ये चीज़ बेसिकली बनाई गई थी, इन्वेंट करी गई थी। अब लोग इसको डेली बाइक में भी लगा के चलते हैं, और ऑनेस्टली बताएं तो अच्छी भी लगती है। मोस्टली अगर आप एक M1000 RR खरीदोगे तो उसमें आपको ये चीज़ सिर्फ राइट में मिलेगी, क्योंकि सिर्फ ब्रेक दबने का डर रहता है, इसलिए राइट में देते हैं। क्या बात है भाई, मज़ा आ गया चला के। इलेक्ट्रॉनिक्स की अब बात कर लेते हैं। बहुत कुछ मिल जाता है। बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर मिलता है विद ऑटो ब्लिपर। एंड ऑटो ब्लिपर क्या करता है, आपको ब्लिप नहीं करना पड़ता है, और ये ऑटो ब्लिपर आपका काम कर देता है आसान। ये देखो, थ्रोटल लेके छोड़ता है, वो काम आपका ऑटो ब्लिपर कर देता है। तो ये आपको मिल जाता है। साथ ही साथ व्हीली कंट्रोल मिल जाता है। और काफ़ी लोग सोचते हैं कि यार व्हीली कंट्रोल का काम होता है कि आपकी गाड़ी एक पॉइंट पे लिफ्ट हो गई, उतने पे आप व्हीली कैरी करते लेके चले जाओगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। एक्चुअली 3-4 ऑप्शंस होते हैं, माइल्ड व्हीली, और उसके बाद ऐसे ही कुछ लिखा रहता है यार, मतलब माइल्ड मतलब स्लाइड व्हीली होगी, उसमें लिखा रहता है स्लाइड व्हीली पॉसिबल। उसके बाद एक आखिरी जो सेटिंग होती है लीस्ट वाली, उसमें लिखा रहता है कि प्रॉपर व्हीली पॉसिबल। बट उसको लगाने के बाद भी गाड़ी बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाती है। बेस्ट ऑप्शन रहता है कि आप स्किल्स लाओ और खुद से व्हीली उठाओ। कभी कभी लगता है कि एक्सेलरेशन में, अगर सिर्फ एक्सेलरेशन देखो तो अपनी वाली थोड़ी ज़्यादा तेज़ लगती है, बट टॉप एंड में ये घसीटती चली जाती है। मुझे लगता है इसका आरपीएम रेंज भी बढ़ाया गया है। अपनी वाली 14,000 पे मैक्स आउट होती है। अभी जब हम लोग फ्लैश करा लेंगे उसका ECU, वापस तो उसको स्टेज 2 कराएंगे। इस बार स्टेज 2 से भी बेटर कराएंगे, स्टेज 2++ कराएंगे हम लोग उसको। स्टेज 3 तो नहीं कराना चाहिए, बट स्टेज 2 कराएंगे तो उसका जो आरपीएम लिमिट है, वो बात हुई थी मेरी 700-800 आरपीएम हम बढ़ा सकते हैं, जो कि सेफ़ है इंजन के लिए। उसके ऊपर अगर उसके बियॉन्ड जाते हैं तो इंजन के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उतना ही करवाएंगे बस हम लोग। 700 से 800 आरपीएम बढ़ जाएगा, जिससे टॉप स्पीड और बढ़ जाएगी। और पता है क्या, लोग ना उसका पूरा आरपीएम खुलवा देते हैं, 16,000 आरपीएम। उसके बाद BMW S1000 RR जो अपनी वाली है, उसकी टॉप स्पीड पता है कितनी हो जाती है, 340-345 किलोमीटर पर आवर। सोचो भाई, 340 किलोमीटर पर आवर, अलग ही जगह पहुंच जाएंगे भाई। यहाँ से लॉन्च करा, सीधा प्लूटो पे रुकेगी उसके बाद। एंड उसके बाद क्या, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, जिसके आपको ऑलमोस्ट 15 लेवल्स मिलते हैं। नॉट ऑलमोस्ट, मतलब एक मैं ऑफ एंड ऑन को मिला के 15 मिलते हैं, वरना 7+-7। तो ये ऑप्शन है, वो यहाँ DTC से एडजस्ट होता है। और बाकी राइडिंग मोड्स भी आपको डिफरेंट मिल जाते हैं। यूज़र राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं, जिसमें आप अपनी सेटिंग्स प्रिजर्व करके रख सकते हो। और जब भी आपको सेटिंग लगानी है तो आप ऐसा लगा दो कि जितनी पावर चाहिए, जितना ट्रैक्शन चाहिए, और जितनी आपको ब्रेकिंग परफॉर्मेंस खैर इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, ABS पे पड़ता है डेफिनेटली। तो कह सकते हैं कि भाई पड़ता है ब्रेकिंग परफॉर्मेंस पे भी, बिकॉज ABS अगर ज़्यादा किक इन करेगा, हाँ बहुत जल्दी कह सकते हैं ABS से भी इम्पैक्ट पड़ता है। और उसके अलावा अगर बात करें तो क्लच लाइट साइड पे क्लच और ब्रेक लीवर दोनों आपको एडजस्टेबल मिल जाते हैं। दोनों ही आप एडजस्ट कर सकते हो अपनी लाइकिंग के हिसाब से, जितने पे आप कंफर्टेबल हो। और सारे लोग S1000 को देख रहे हैं, मतलब जब ये रेड थी तो उतनी S1000 नहीं लगती थी जितनी इसको लगना चाहिए। अब ये थोड़ी प्रॉपर S1000 ज़्यादा लग रही है। ऑफकोर्स थोड़ा स्लिम और स्लीक कर दिया है इसको कंपेयर टू ओल्ड वन। तो रोड प्रेजेंस वाइट कलर की ज़्यादा है कंपेयर टू रेड वन।
और ऑनेस्टली बताए BMWs पे रेड सूट नहीं करता। रेड इज़ फॉर डुकाती भाई, डुकाती और CBRs पे रेड सूट करता है, BMWs पे रेड इतना सूट नहीं करता है। अब मज़ा आई है भाई, लेकिन अब लग रही है ये एकदम सेक्सी चिक। काफ़ी भगा ली, काफ़ी चला ली, और इट्स टाइम टू एंड दिस वीडियो, एंड दिस व्लॉग। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। इंस्टाग्राम हैंडल डिस्प्ले हो रहा है, फॉलो नहीं किया फॉलो कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आने वाले व्लॉग में, चलो। तो एक चीज़ जो डिपार्टमेंट में BMW अभी और बेटर कर सकती है वो गियर बॉक्स में कहूँगा, बिकॉज गियर बॉक्स अभी भी कावासाकी जैसी जो बाइक्स हैं, मतलब जो ब्रांड्स बहुत पहले से इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है अच्छे गियर बॉक्स बनाने का। इसका गियर बॉक्स कुछ ज़्यादा ही आपको मैकेनिकल फील देगा। कावासाकी का कंपेयर टू दिस वन इज़ मच मोर स्मूदर। अगर आप भगा रहे हो आपको बहुत ही स्मूथ लगेगा। इवन द क्विक शिफ्टर ऑन दिस 6R इज़ बटरी स्मूथ मैन, गजब का होता है। और इसको न्यूट्रल करना भी इज़ काइंड ऑफ ट्रिकी, बिकॉज मेरी S1000 में भी ऐसे ही होता है, इसमें भी ऐसा ही है। तो गियर बॉक्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस मेरे को फील नहीं हो रहे हैं। गियर बॉक्स कहीं ना कहीं वैसा ही लग रहा है जैसा BMW का टिपिकल होता है, और आपके पैर को ताकत लगानी पड़ेगी। क्विक शिफ्टर के साथ भी अगर आप गियर ऊपर कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको थोड़ा ज़ोर लगाना पड़ेगा, उतना लाइट नहीं होगा। ऑल्दो कुछ लोग को ये मैकेनिकल फील पसंद है, बट मुझे इसका थोड़ा सा और स्मूथ होता तो और बेटर लगता। और पिछली ब्रेक में BMW थोड़ी और स्टॉपिंग पावर डाल सकता है। ऑल दो इंजन ब्रेकिंग इज़ द वे टू गो। अगर आप ऐसी बाइक है आपके पास, तो मैं तो पिछली ब्रेक टच भी नहीं करता। इंजन ब्रेकिंग गियर डाउन करके खट से, वो सबसे परफेक्ट है, और उससे आपकी खुद की बीइंग अ राइडर जो परफॉर्मेंस है वो भी अच्छी रहती है। हैंडलिंग देख रहे हो भाई, हैंडल्स लाइक अ ड्रीम मैन, लिटरली हैंडल्स लाइक अ ड्रीम। कह रहे मुझे दे दो और कोई भी बाइक ले आओ पूरे इंडिया की, अगर इसको लेके मैं हार गया तो S1000 दे दूंगा अपनी। है कुछ भी ले आओ, कुछ भी, बस ये दे देना मुझे। लड़ेगी तो नहीं नीचे?